सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जो विक्ट्री मार्जिन था 37,075 वोटों का विक्ट्री मार्जिन था और अब्दुल रहमान साहब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी की दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रत्याशी वोट काटने में यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से सफल रहे थे। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर अपना अपना रोल है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से बार बार कहती है एमआईएम के बारे में या अन्य पार्टी के बारे में कि वो वोट काटती हैं, तो उनके ऊपर भी ये बात जो है तो यहाँ पर लागू होती है। प्रत्याशी के तौर पर अगर बात की जाए तो चौधरी मतीन अहमद ने काफ़ी अपने व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी अच्छा काम किया था। 20,207 वोट जो है तो कांग्रेस को यहाँ पर सलेमपुर के अंदर दिलाने में कामयाब हुए थे। दोस्तों एक पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न के ऊपर अगर गौर करते हैं तो ये बात सीधी तौर पर सामने आती है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो सिर्फ मुस्लिम पिछड़ा दलित ही रह चुका है। बाकी वोटर्स जो है तो उनको छोड़ के जा चुका है। जहाँ पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र होता है वहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कांग्रेस अच्छे वोट हासिल करती है और किसी ना किसी तरीके से बीजेपी को मदद करती है कि वो चुनकर आ जाए। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो अन्यथा दिल्ली के कई एक इलाके ऐसे हैं जहाँ पर वो अपनी ज़मानत तक बचाने में कामयाब नहीं हुई है। पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली विधानसभा की अगर हम बात करें तो जहाँ पर दोस्तों बीजेपी 35,619 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं 72,694 वोट हासिल करके अब्दुल रहमान साहब जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। इस बार भी विधानसभा के अंदर अगर व्यक्तिगत तौर पर अगर बात की जाए, डेवलपमेंटल के तौर पर अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा काम जो है तो उन्होंने सलेमपुर में किया है। और अगर हम बात करें दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि पिछड़ा दलित आरक्षित समाज के साथ काफ़ी हद तक के यहाँ पर इंसाफ करने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की अगर बात की जाए तो जो स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स रही है या फिर टेरिटोरियल लेवल की भी हम जिसको हम कह सकते हैं, जो इस तरह से अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते हैं कि वो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, चांद पे भेज देंगे, ये इस तरह से जो है तो एक मुहावरे ही साबित हुए हैं इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर। क्योंकि कई एक चीज़ें हैं जिसको हम कह सकते हैं कि स्टेट लेवल के जो काम होती है, टेरिटोरियल लेवल के जो काम होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं जो स्टेट कैपिटल है हमारा, तो यहाँ पर उस तरह का लेवल का काम नहीं हुआ है। और कई एक चीज़ें हैं जहाँ पर अरविंद केजरीवाल धर्म करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उस तरह का डेवलपमेंट लाने के में वो नाकाम रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई समस्याएं इस क्षेत्र के अंदर है जो विधानसभा लेवल की भी है और एमसीडी लेवल की भी है, साथ ही साथ जेतु लोकसभा लेवल की भी है, जिसके ऊपर बात करनी चाहिए लेकिन चर्चा करने वाला ही कोई नज़र नहीं आता है। तो दोस्तों पिछड़ा दलित आरक्षित इस समाज का जो है तो यहाँ पर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि इंसाफ तो हुआ है, लेकिन कुछ हद तक के यहाँ पर डेवलपमेंट की सख्त ज़रूरत है।